नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के लिए इंग्लिश कंपलसरी का एक ऐसा वेब पेपर जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको बोर्ड है 2025 के अंदर इंग्लिश विषय में अच्छे नंबर लाने हैं, तो इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना, जिससे कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के पेपर आपको ऐसे ही मिल सकें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपका बोर्ड का पेपर कुछ इस प्रकार से आने वाला है। यहाँ पर आपको इसके सामान्य निर्देश दे रखे हैं, यानी कि जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने सेक्शन ए दिया गया है, जिसमें आपको पैसेज के प्रश्न पूछे गए हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। द थेराप्यूटिक वैल्यू एंड हीलिंग पावर्स ऑफ प्लांट्स वर डेमोन्स्ट्रेटेड टू मी when I was a boy of about 10. I had developed an acute persistence abdominal pain that didn't respond rapidly, जो यहाँ पर दे रखा है readily टू हॉस्पिटल मेडिकेशन। तो ये आपको पूरा आपको पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने जो पैसेज है, इसको अच्छे से पढ़ने के बाद में ये जो WHO का दे रखा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, इसके अंदर आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ना है। फिर यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं, 6 प्रश्न पहले आपको एग्जाम में इस पैसेज से ढूंढ कर लिखना है। यानी दोस्तों, जो प्रश्न होंगे आपको पैसेज में इसके आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहले प्रश्न पढ़ना है, प्रश्नों के आंसर आप इस पैसेज में अच्छे से ढूंढ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, जो ये आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे वो वोकेबलरी के प्रश्न होंगे। आपको देखिएगा, फाइंड द वर्ड, यहाँ पर जो सेम वर्ड जो पैसेज का मतलब है वो बताना है। यानी जो वर्ड दिए गए हैं, इन सब का वर्ड का पैसेज में क्या मतलब होता है वो बताना। देखो, पहला दे रखा है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन का यहाँ पर जो है आपको क्या अर्थ होगा वो बताना है, ठीक है दोस्तों। तो आपको उससे बताना होगा। उसके बाद देखो, जो फ्लूइड है, फ्लूइड का मतलब क्या है, डिप्रेशन का मतलब यहाँ पर जो है जो निराशा वगैरह हो, तो यहाँ पर आपको डेस्प्रेशन कर सकते हो, यानी निराशा होगी। तो ये आंसर होना आना है। फिर जो फ्लूइड है, फ्लूइड का मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब होता है तरल पदार्थ। तो तरल पदार्थ से आप यहाँ पर उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आपको हो जाएगा डिकॉक्शन कह देंगे। तो यहाँ पर इसका अर्थ होगा DECOCTION, इस प्रकार से लिख देंगे। लॉन्गिंग, लॉन्गिंग का मतलब होती है लालसा। अब लालसा को पैसेज में क्या कहा गया है, इसे दोस्तों कहा गया है एपेटाइट। क्या कहा गया, एपेटाइट मतलब भूख होती है, ठीक है। मतलब किसी में कोई कार्य करने की लालसा होती है, तो इसका लॉन्गिंग अर्थ हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, ये प्रश्न जो भी पैसेज से संबंधित दे रखा है, ठीक है ना। रोशनी बेर और रिमेंबर्स रनिंग ऑल द वे फ्रॉम हर होप इन महमूद नगर अदानी विलेज, ठीक है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं सिटिंग ई देयर, ये पूरा पैसेज दे रखा है। अब इसमें भी 6 प्रश्न आपको पैसेज से दिए गए हैं, जिन्हें आप प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो पाँचवा छठा प्रश्न है उसमें दे रखा, देखो, राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, इसका मतलब होता है कि हमें लिखना है इसका सिनोनियम, यानी कि उसका पर्यायवाची शब्द लिखना है, ठीक है। तो देखो, फाइटिंग, फाइटिंग का मतलब लड़ाई झगड़ा करना। तो उसे इसी पैसेज में से कहा गया है क्रूसेडिंग, ठीक है। CRUSATING, इसे बोलेंगे लड़ना, या फिर युद्ध कहेंगे, धर्म युद्ध कहेंगे। यहाँ देखो, यहाँ ऑपोजिट निकालना है किसका, फेल्ड का। फेल का मतलब होता है अनुत्तीर्ण होना। तो पास होने क्या कहेंगे, सक्सेस्ड, ठीक है। यहाँ अगर सेकंड फॉर्म में दे रखी है तो सेकंड फॉर्म लिखनी है, तो ये हो जाएगा पास। ऐसे आपको करना रहेगा। फिर देखो, यहाँ पर आता है पार्ट बी। पार्ट बी में क्वेश्चन कौन से पूछे गए हैं, देखिए, यू आर अबा या अबे द सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अमृतसर। द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज युवा महोत्सव इन द नेक्स्ट मंथ। इनवाइट द नेम्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स फॉर वेरियस एक्टिविटीज थ्रू नोटिस। ये आपको यहाँ पर क्या लिखना दोस्तों, एक आपको जो है इसमें आपको इनवाइट करना नेम के पर्टिकुलर्स के, वो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा, या फिर इसके अर्थों में आप कर सकते हो, ठीक है। यानी आपकी स्कूल जो है एक युवा महोत्सव आयोजित करने जा रही है, आप उनको सभी को इनवाइट का एक जो नोटिस आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो, प्रिपेयर ए थैंकिंग मैसेज टू योर फ्रेंड लीना या तेजस्वी हुज इन्विटेशंस टू हर सिस्टर्स मैरिज इज एक्सेप्टेड बाय यू, साइन योर सेल्फ एज रिद्धि या सिद्धार्थ। यहाँ पर आपको 2 में से 4 नंबर का सवाल है, 2 में से 1 करना है, 4 नंबर का सवाल होने वाला है। उसके बाद देखो, योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड निपुण मेला, प्रिपेयर ए रिपोर्ट। यहाँ पर आपको रिपोर्ट लिखनी है, जिसमें आपको जो है आइडिया के लिए दे रखा है प्लानिंग, मॉडल, डिस्प्ले, स्टॉल्स, डेकोरेशन, विजिट ऑफ गेस्ट, प्राइजेस हो गया। या फिर अर्थों में दे रखा है एक पैराग्राफ लिखना है, एडवांटेजेस ऑफ योगा, योगा की क्या क्या लाभ है वो लिखना है।
5 नंबर का सवाल होने वाला है। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल दिल्ली न्यूज़पेपर टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ अथॉरिटीज़ ऑन द कंडीशन ऑफ रोड्स इन द सिटी। यहाँ पर एक एडिटर जो है ना, एक लेटर लिखना रहेगा, या फिर आप अर्थों में कर लेंगे। राइट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए स्कूल लेक्चरर इन ए स्कूल, एनक्लोज योर डिटेल CV ऑल्सो। एप्लीकेशन एंड लेट। दोस्तों, अगर आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के पेपर डाउनलोड करने हैं तो गूगल पे सर्च करना है स्टडी मंदिर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर आपका दोस्तों पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। लेटर दोनों में से एक आने वाला है 5 नंबर का, तो आप एप्लीकेशन भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, ये आता है सेक्शन C, जो कि आपका ग्रामेटिकल पोर्शन यानी कि दोस्तों पोर्शन है। ठीक है, तो ग्रामर के क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देगा, ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। आपको ज्वाइन करना है सेंटेंस। यहाँ पर दे रखा दैट, तो दैट का 2 सेंटेंस के बीच में क्या ज्वाइन कर सकते हो। देखो, आई एम कन्विंस्ड दैट आई एम डूइंग द सेम थिंग, इसमें क्या लिखना, देखो ये लिख देंगे, आई एम कन्विंस्ड दैट आई एम डूइंग द सेम थिंग। बस आप बीच में दैट लगाना है। मुझे ये मतलब अच्छा लग रहा है कि मैं से मतलब वही चीज़ को कर रहा हूँ, ऐसे लिखना। ठीक है। सुमन लर्न ऑल द आंसर्स, सी गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। आपको उसका कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो सुमन, ठीक है, सुमन लर्न यानी दोस्तों ऑल द क्वेश्चंस सो दैट ही गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। ठीक, ऐसे कर लेना है। उसके बाद देखो, यहाँ पर आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करना है। द सेकेंड वर्ल्ड वार इन 1939, तो यहाँ आप क्या कर देंगे दोस्तों, बुक आउट कर देंगे, ब्रॉक आउट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ब्रॉक आउट कर देंगे, मान लो बंद हुआ, ऐसा कुछ हम करेंगे तो ब्रॉक आउट कर देंगे। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट्स ट्राइंग क्या कर रही है, कम कर रही है। क्या कम कर रही है, पैसे कम कर रही है। ठीक है, तो कम करने को बोलेंगे दोस्तों ब्रिंग डाउन। ओके, चलिए, यू कैन योर वर्क विदाउट फियर। यहाँ पर आप अपना कार्य क्या कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। कैरी ऑन, क्या बोलते हैं, कैरी ऑन, तो कैरी ऑन इसके अंदर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, फिल द ब्लैंक्स, आपको क्या करना है, कंजक्शन जो है इसमें सेलेक्ट करना है। सिद्धि सॉ हर ब्रदर रैन टू हग हिम, यानी दोस्तों सिद्धि ने अपनी जो है भाई को देखा और जल्दी दोस्तों उससे यानी गले लगने के लिए दौड़ पड़ी। तो यहाँ गले लग रही दोस्तों, इसमें क्या लगाना पड़ेगा, इसमें हम एंड करेंगे, इसमें लगा देंगे दोस्तों एंड। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर एंड फिल कर लेना आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा एंड ऑप्शन, यानी जो है यहाँ पर पहला दे रखा है। इट वॉज रनिंग आई वॉज फ्लॉगिंग द फील्ड, यानी जब मैं जो है हल जोत रहा था, उसमें क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। तो यहाँ पर हम वाइल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वाइल आई वॉज रनिंग, ठीक है, वाइल इट वॉज रनिंग, जब हो रही थी, मतलब दोनों कार्य क्या था, जारी था, तो यहाँ पर वाइल यूज़ कर देंगे। अ बुक इज़ अ बुक, ए बुक जो बुक है, देयर इज़ नथिंग इन इट, यानी किताब है जिसमें कुछ किताब नहीं, तो इसमें दोस्तों ऑल दो का यूज़ कर देंगे, यानी इससे मतलब होता है यद्यपि, तो यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप अपना। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा, वो आता है दोस्तों सेक्शन D से। रीड द फॉलोइंग पैसेज, इसमें फिर से दोस्तों एक पैसेज दे रखा है जिसको पढ़ना है और उसके बेस पर आपको आंसर करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप पैसेज के आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको जो क्वेर का मतलब बताना है, प्रेजेंट का मतलब बताना, ये होने वाला है। 11 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 60 वर्ड के अंदर लिखना है। डिस्क्राइब अबाउट सीमापुरी, इसमें लॉस्ट स्प्रिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। राइट द थीम ऑफ द लेसन, द रेड ट्रैप का थीम आपको बताना है। 3 नंबर का सवाल है, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना है। आंसर करना है फॉलोइंग क्वेश्चंस को 20 से 30 वर्ड्स के अंदर। व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर, दोस्तों ये अपन होने वाला है। द राइटर विलियम डगलस स्पीक अबाउट डी वाटर में क्या बोला है। हु वाज राजकुमार शुक्ला कौन थे, इंडिगो से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको दोनों क्वेश्चन करने हैं, 2-2 नंबर के सवाल होने वाले हैं। इसके बाद आपको एक स्ट्रेंथ दे रखा है, इसमें क्या करना है, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन लिखनी है। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा रेफरेंस, फिर कॉन्टेक्स्ट एंड यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखनी है। दोनों में से एक करना है, जो कि आपका 5 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। फिर आंसर करना फॉलोइंग क्वेश्चन को, दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर आपको करना रहेगा। ठीक है, जो कीपिंग क्वाइट एंड अ थिंक ऑफ ब्यूटी, इसमें सवाल पूछे गए हैं। फिर आपको 15वां क्वेश्चन दे रखा है, आ रोड साइड स्टैंड एंड माई मदर एट 66, ये भी सवाल आपको पूछा गया है। दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना रहेगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, यहाँ पर आपको द एनिमी जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ, यहाँ पर आपको जो एरा वाला जो सवाल है उसमें आपको देना
पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 नंबर का सवाल है, दोनों में से एक क्वेश्चन करना रहेगा, ठीक है। द थर्ड लेवल एंड ऑन द फेस ऑफ इट, इसमें आपको दोनों क्वेश्चन करने रहेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 से 30 वर्ड्स के अंदर उत्तर देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों दे रखा है, जिसमें किताब के प्रश्न पूछे गए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ नरेटर, द थर्ड लेवल की जो किताब है उसके नरेटर, उसके लेखक का नाम क्या है। तो आपको जो नरेटर है सभी चैप्टर के वो याद कर लेना है, क्योंकि एक सवाल आपका आने वाला है। तो इसके लेखक का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा चार्ली हो जाएगा। इन वॉट आर वाज द प्रिंस बॉर्न, यानी दोस्तों जो प्रिंस है कब जन्मा था, ठीक है, कौन से घंटे में, यदि आपको बताना। तो ये आपको दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा द आवर ऑफ द बुल, तो इसमें आंसर हो जाएगा डी आंसर। तो इस प्रकार से कर लेना। हु वर स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देमसेल्व, तो यहाँ पर जो है थर्ड का जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर क्या आंसर होगा दोस्तों, ये हो जाएगा यहाँ पर क्रेबिटर सील्स, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन दे रखा है, उसका आंसर हो जाएगा ऑफिशियल यूनिफॉर्म। व्हाट वाज द मैसेंजर्स वेयरिंग, मैसेंजर ने क्या पहन रखा था, तो ऑफिसर की ऑफिशियल यूनिफॉर्म पहन रखी थी। व्हाट डिड द किड्स कॉल मिस्टर लैम, तो यहाँ पर क्या बोला था दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाता, इसका आंसर होगा दोस्तों लैम, ओके। हाउ वाज द डे ऑन द लैंड ऑफ एप्पल्स, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा था, ठीक है। व्हाट डू पीपल नॉट स्पीक ओपनली अबाउट, किसके बारे में नहीं बोलते हैं अक्सर, तो ये बोल दोस्तों अनटचेबिलिटी के बारे में, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। व्हाट डज डैडी लाइक टू हियर, क्या सुनना चाहते हैं दोस्तों, साउंड ऑफ रेन ऑन रूफ, इसमें हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। फिर यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ यमी का व्यवहार कैसा था, तो स्टबन, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने डिस्कस किया राजस्थान बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश का पेपर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस किया दोस्तों। ये आपका राजस्थान बोर्ड का मॉडल पेपर है जो कि जारी किया सरकार ने। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के पेपर आपको ऐसे ही मिल सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।